Assalamu alaikum. Welcome to the module number 2. This module is about the basic Shopify app setup, and this is the Laravel. This is the first chapter, and in this chapter we are going to learn the Laravel configurations. So हम start करेंगे Laravel configurations के साथ. तो first of all मैं शुरू करूँगा कंपोज़र के साथ. कंपोज़र के साथ हम लारावेल इंस्टॉल करेंगे क्योंकि डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट लैपटॉप हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक फॉर द मैक. सो कंपोज़र के साथ आप किसी भी लैपटॉप के ऊपर लारावेल इंस्टॉल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉपी दिस कमांड एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो to your MAMP, XAMPP or whatever the server that you are using, the localhost server. So I'm going to use a MAMP, so I will go to the location of MAMP. So in the application, so first of all I will go to the map in the htdocs, and here I'm going to create a new directory that will be called Shopify app dev course. And in this directory what we are going to do, I'm going to paste this command. I will remove this folder name, so ये यहाँ पे ही root पे ही बस इसको इंस्टॉल कर दें. सो होगा क्या कि हम ये कमांड चला देते हैं एंड देन वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि ये लारावेल की ये सारी इंस्टॉल करेगा, सारी जो भी रिलेटेड फाइल्स. सो नाउ द लारावेल इज़ फुली इंस्टॉल्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लारावेल को ओपन कर लेते हैं. दिस इज़ आवर ऑल ऑफ आवर कोड वी हैव ऑलरेडी ओपन. हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ये शॉपिफाई ऐप डेव कोर्स हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में. और मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप जहाँ पे भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करें. इट्स अ वेरी गुड आईडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ENV फाइल इसमें ऑलरेडी एक आ चुकी है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय मैक कन्फिगरेशंस, सो मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे अपने DB की सॉकेट देनी पड़ती है. तो मैं DB की सॉकेट यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे ये डाटाबेस नेम आ जाएगा. उसके बाद यूज़र नेम आ जाएगा. अगर आप XAMPP पे हैं तो वहाँ पे आपको पासवर्ड एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा. अगर आप MAMP पे हैं तो वहाँ पे रूट ही आपका यूज़र नेम है और रूट ही आपका पासवर्ड है. और DB सॉकेट आपकी ये है. DB सॉकेट वेरी करती है आपके इंस्टॉलेशन के लिहाज से कि आपने कहाँ पे अपना ये लोकल होस्ट इंस्टॉल किया हुआ है. तो ये आपको अपनी तरह से ये DB सॉकेट को अरेंज करना पड़ेगा. अगर आप MAMP के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अगर, तो आपके पास होम ब्रू या कोई आपने इस तरह की यूज़ किया हुआ है लोकल होस्ट और या होम ब्रू आप यूज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि वो ऑलरेडी सारा सर्वर उसके अंदर ही होगा. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ये हो गया. उसके बाद मैं अपनी ENV फाइल को सेव कर दूंगा. Then what we need to do, we need to open up the terminal, and in the terminal what we need to do, we will run our command php artisan migrate. So I think we are not in the right folder, so first we have to go to the right folder. Here I will run this command php artisan migrate. तो ये कमांड जो नेसेसरी टेबल्स हमें चाहिए होते हैं वो सारे टेबल्स को क्रिएट कर देगी हमारी डेटाबेस में. सो आफ्टर दिस व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट होगा वो ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है. और लारावेल का प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं कि ये सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ. So our Laravel project is successfully set up. So अभी इसी में जो एक और चीज़ हमने करनी है वो है ngrok. So आप सबको ngrok का पता होना चाहिए. ngrok क्या करता है, ngrok टनल क्रिएट करता है आपके लोकल सिस्टम के दरमियान और इंटरनेट के दरमियान. अब क्योंकि शॉपिफाई ऐप्स के लिए ngrok क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शॉपिफाई ऐप
में आपने URL देना होता है और वो URL इंटरनेट में पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें ngrok यूज़ करना पड़ता है। ngrok टनल करता है आपके लोकल होस्ट को इंटरनेट के साथ। सो आप ngrok.com पे जाएं, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ से आप ngrok डाउनलोड कर सकते हैं। ngrok डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी, जहाँ पे भी आपका ngrok है वहाँ पे आप उस फोल्डर में जाएं। जस्ट लाइक हमारे केस में क्या है कि ये डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल है। सो वी विल गो टू द डेस्कटॉप and here I will run the command /ngrok http 8000। so why 8000, क्योंकि इस टाइम मेरा जो Laravel है वो 8000 पोर्ट पे चल रहा है। so that's why I have to select the 8000। so whatever your port is, आपने उस पोर्ट का यहाँ पे देना है। मेरा 8000 पे चल रहा है। so I will enter it। now you are seeing इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। सेशन स्टेटस इज़ ऑनलाइन। नाउ आवर टनल इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड और हमें दो URL मिल गए हैं, एक HTTPS के साथ है और एक HTTPS के बगैर है। सो हम HTTPS के साथ वाले URL को हम चलाते हैं। लेट्स गो टू द इनकॉग्निटो मोड। सो नाउ यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर। सो अगर आप ये URL किसी को भी दे देंगे तो ये URL से वो आपकी ये वेबसाइट एक्सेसिबल कर देगा। अभी आप देखें कि हमने जब लोकल होस्ट के URL से किया था तब भी हमें यही पेज आ रहा था, अभी हमने ngrok के URL से किया है तब भी हमें यही पेज आ रहा है। सो Laravel कन्फिगरेशंस आर डन। सो ngrok की भी आपको समझ आ गई होगी ngrok क्या करता है। ये बिल्कुल ngrok और अनदर थिंग फॉर द ngrok जो आपने करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने ngrok पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक ऑथ टोकन मिलेगा, ये वाला ऑथ टोकन। ये वाला ऑथ टोकन आपने अपने पास यूज़ करना है ताकि आपकी टनल बार बार एक्सपायर ना हो। नहीं तो क्या होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपकी टनल हर 2 से 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद वो क्या होगी, वो एक्सपायर हो जाएगी। उसके लिए आपको नई टनल बनानी पड़ेगी, नया URL बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको ये ऑथ टोकन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे ऐप इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने पूरा बताया हुआ है कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है। वैसे आप ये सारी कमांड्स को यूज़ करते हुए आप ngrok को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अगर कोई भी इसमें मसला है तो यू कैन ऑलवेज़ कमेंट एंड यू कैन ऑलवेज़ पोस्ट ऑन फोरम। वी आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर योर हेल्प। So that's it for the first chapter. Let's meet you in the next chapter.